जेन ज़ी जो है और जेन अल्फ़ा, इनका जो प्रदर्शन करने का या गुस्सा ज़ाहिर करने का तरीका है, और आज से 5-10 साल पहले जो छात्र अपना गुस्सा ज़ाहिर करते थे, उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मैं तो 5 साल पहले मतलब मेरे पास जेन ज़ी और अल्फ़ा दोनों हैं, तो हमारे समय में हम डरते थे, गुस्सा जाहिर करते ही नहीं थे। गुस्सा बिकॉज़ मान लीजिए कि यदि आपको कुछ डाउट है कि ये सवाल में, मतलब बहुत छोटे लेवल पे आते हैं, वहाँ से नेशनल लेवल तो बहुत बड़ी बात होगी कि इस सवाल में शायद कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कम मार्क्स मिले हैं। हम कभी टीचर के पास जाके पूछने की हिम्मत नहीं करते थे कि क्यों कम आया। मतलब कहीं था कि नहीं, टीचर ने कुछ सोच के दिया होगा, तो हम उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो जो बोल रहे हैं, शायद हमारी समझ कम है, तो शायद मैं बोलूँगी शायद हमें विश्वास कम था। तो यही जो टर्म है मैम, ये बदलाव, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये पॉजिटिव वे में है या टोटली नेगेटिव? आई थिंक कि रोड पे जो चीज़ें निकलती हैं थोड़ा वो निगेटिव हैं, बट यदि उसको चैनलाइज किया जाए टू ड्राइव द चेंज जिसकी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्यूचर रेडीनेस के समय, आई थिंक ये जो युवा हैं वो ज़्यादा देख पा रहे होंगे कि 10 साल में मैं अब 50 प्लस की हूँ, राइट। तो मैं शायद नहीं देख पाऊँ कि 10 साल के बाद क्या दिखेगा, क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पास 50 साल का बैगेज है। पर ये जो यूथ हैं इनके पास 20 साल का 25 साल का बैगेज है, तो वो ज़्यादा क्लियर ट्रेंड देख पाएंगे कि 10 साल के अंदर क्या होने वाला है। तो उस डायरेक्शन में शायद काम करने की, सबको मिलकर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं उनको एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स की तरह देख रही हूँ खास करके, क्योंकि मैं आपको अब बताती हूँ, पहले सवाल पे आती हूँ। आपने पूछा टीचर वाली बात, मैंने बच्चों से सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि कैसे मैम? बच्चों के सवालों से, क्योंकि जब आप क्लास में जाके खड़े होते हैं, मैं पीएचडी करने के बाद मैंने टीचिंग शुरू की, तो किसी ने बताया नहीं था, और जिस तरह से डिग्री मिलती है बीएड की, ऑफ कोर्स मेरे पास डिग्री है, उससे नहीं पता चला कि क्लास में कैसे पढ़ाना है, बट वो मुझे सीखना था, और बच्चों ने ही सिखाया कि पढ़ाना कैसे है 1 साल 2 साल 3 साल में। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है और यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है उसको फ्यूचर रेडी इंडिया बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। आई थिंक ये 50 60 70 80 साल वाले लोग अकेले नहीं बना पाएंगे, उनसे हमें सीख कर बनाना होगा।